राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम राजगद्दी पर बैठे तो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भर गए सब शोका। यानी पूरे राज्य में चारों दिशाओं में राम के प्रताप से सभी के मनों के भेदभाव और कुटिलता नष्ट हो गई। आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन रामलला के पूजन के लिए विशेष इत्र को भी इसी भाव से तैयार किया गया है। इत्र नगरी कन्नौज का बना ये इत्र कारसेवकपुरम पहुंच गया है। इस बीच भक्तजनों का उत्साह देखते ही बन रहा है। देखिए, अयोध्या से हमारे सहयोगी नितेश मिश्रा ने खास रिपोर्ट पेश की है। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए। मेरे राम प्रभु जी घर आए। मेरे राम प्रभु जी घर आए। अयोध्या के कारसेवकपुरम में देश भर से रामलला के लिए भक्तजन उपहार लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में कन्नौज से इत्र न आए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। इत्र व्यापारियों का जत्था कन्नौज से चलकर अयोध्या पहुंचा, जहां व्यापारियों ने चंपत राय को इत्र सौंपा। इस दौरान वहां मौजूद विहिप के महामंत्री गजेंद्र ने कन्नौज से आए इत्र को स्वीकार किया। जब 500 वर्षों की तपस्या का प्रतिफल सामने हो और उस दौरान वहाँ पर माहौल सुगंधित न हो तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। और उस माहौल को सुगंधित करने के लिए जब इत्र कन्नौज का हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। कन्नौज से वहां के तमाम व्यापारी इत्र लेकर पहुंचे हैं, जो वर्तमान समय में कारसेवकपुरम में यहां पर सौंपा गया है। जी, आज यहाँ ये इत्र पहुंचा है, आप लोगों को पास प्राप्त हो गया। संपूर्ण देश में एक राममय वातावरण है और अपनी अपनी श्रद्धा से जिसके पास जो कुछ है वो सब राम के इस नगरी में राम 500 वर्ष के बाद आ रहे हैं और मैं क्या समर्पण कर सकता हूँ। तो ये अपने कन्नौज के जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, राम के लिए अपना कुछ समर्पण करना चाहते हैं। तो कन्नौज इत्र की नगरी है और इत्र की नगरी ऐसी कि पूरा देश ही नहीं तो दुनिया में इत्र वहाँ से सप्लाई होता है। अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण और भगवान राम 500 वर्ष के बाद अपने घर में आएंगे तो इत्र की नगरी के ऐसे कन्नौज के कार्यकर्ताओं ने भी सोचा कि हमारा भी कुछ उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, इसलिए सब लोग यहाँ आज आए हैं। माननीय चंपत जी यहाँ आए थे, सबने मिलकर उनको इसे समर्पित किया है। बस अब प्रभु के चरणों में है, जो इसका समय उपयोग होगा वो। लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये जो माहौल है ये भी राममय देखने को यहाँ पर मिल रहा है। एक यहाँ पर हमेशा ये रहता था, इंतजार था, आज यहाँ पर उमंग का माहौल है। इस उमंग को किस तरीके से देख रहे हैं? वो तो इन सब ने जो एक लंबे सन 1984 से लेकर अभी तक जो एक संघर्ष किया है उसका परिणाम है। सब अपने अपने स्थान पर करते थे, जब आह्वान होता तो अयोध्या आते थे और अब सब लोग मिलकर साथ में यहाँ आ रहे हैं। बस एक उत्साह का वातावरण है। इत्र संघ के व्यापारियों ने बताया कि यह एक विशेष प्रकार का इत्र है जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में समर्पित करने के लिए वह कन्नौज से लेकर आए हैं। भेंट में 200 किलो गुलाब जल, 60 किलो केवड़ा, 40 किलो बेला जल, 20 किलो खस जल, 20 किलो चंदन जल, 20 किलो मेहंदी जल, 20 किलो चंदन जल इसमें शामिल है। इसके अलावा इत्र में केसर, चंपा, गुलाब, केवड़ा, हिना, शमामा, बेला, मेहंदी और चंदन का इत्र भी शामिल है। ऐसे में उन लोगों से भी बात करना आवश्यक हो जाता है जो लोग इस सुगंधित इत्र को यहाँ पर लेकर पहुँचे। अनादि टीवी ने इससे पहले भी इस पूरे इत्र की कवरेज आपको दिखाई है। आज ये लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? पवन त्रिवेदी, मैं कन्नौज से आया हूँ, इत्र एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जी, अच्छा, ये जनपद कन्नौज का एक प्रमुख चीज़ है इत्र, उसको लेकर आप लोगों के मन में क्या विचार आया, कैसे ये बना कि हम लोग अयोध्या इसको लेकर जाएंगे? जैसा कि
आपको सबको पता है कि 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बगैर इत्र के संभव नहीं है, बगैर इत्र के, क्योंकि उनको जो नहलाया जाता है तो वो गुलाब जल, केवड़ा जल, खस जल, जो पंच जल होते हैं वो सब मैं लेके आया हूँ और इत्र लेके आया हूँ, जो उनको रोज़ सुबह पूजा होगी तो उनको समर्पण होगा। इसी तरीके से हमारे कन्नौज में छोटी बड़ी 300 इकाइयाँ हैं, 300 इकाइयों से ही हम लोगों ने ये सब एकत्रित किया है। उसके बाद हर्ष उल्लास के साथ में हम लोग लेके आए हैं। कन्नौज की जनता में, कन्नौज के हमारे व्यापारियों में बहुत उत्साह है, क्योंकि आज 500 साल बाद हमारा राम मंदिर बन रहा है तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साह है। अच्छा, इत्र भी कई विभिन्न प्रकार के होते हैं, कई अलग अलग सुगंध के होते हैं, फ्रेग्रेंस उनकी अलग होती। ये जो इत्र खासकर प्रभु श्री राम के मूर्ति प्रतिष्ठा के लेकर आया है, इसकी क्या कुछ खासियत है? किस प्रकार का इत्र है? कहाँ से इसका प्रबंधन किया गया है? देखिए, इत्र बहुत तरीके होते, जैसे केसर है, केसर हम लोग कश्मीर से मंगाते हैं, फिर उसका इत्र बनाते हैं। तो केसर क्या होता है वो तो आप लोग भी खाते हैं। केसर का प्योर इत्र बहुत अच्छा होता है। केवड़ा है, केवड़ा हम लोग उड़ीसा में बनाते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग लाते हैं उसको बना के। गुलाब है, गुलाब हम लोग कन्नौज में बनाते हैं। बेला है जैसे मोगरा, उसको हम लोग कन्नौज में बनाते हैं। मेहंदी है, उसको कन्नौज में बनाते हैं। समामा है, उसको कन्नौज में बनाते हैं। चंपा है, चमेली है, इस तरीके से मौलसिरी है, सभी इत्र हम लोग एकत्रित करके लाए हैं और श्री राम के चरणों में समर्पित है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है। हर कोई बस यही चाह रहा है कि भगवान राम को वो भेंट में कुछ ना कुछ अवश्य दें और जब मौका रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का हो तो भला कन्नौज कैसे पीछे रह सकता है। कन्नौज पूरे विश्व में अपने इत्र के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ के इत्र भगवान राम की अयोध्या नगरी को सुगंधित करेंगे और लोगों के मनोभावों पर श्री राम के आदर्शों का प्रभाव डालेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर इत्र पहुँचा है, भक्तों में परम उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है। और अब अयोध्या की रामलला मंदिर की मूर्ति स्थापना का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, उसमें कन्नौज का इत्र भी प्रयुक्त किया जाएगा। अब यहाँ पर इसकी सुपुर्दगी कारसेवकपुरम क्षेत्र में कर दी गई है। हाल फिलहाल जिस प्रकार से भक्तों का उत्साह है वो कहीं ना कहीं अपने पूरे चरम पर है। अयोध्या से अनादि टीवी के लिए शिवांशु के साथ मैं नितेश मिश्रा।